हिजबुल्लाह को इजराइल का करारा जवाब और दक्षिणी लेबनान में स्ट्राइक से यह तबाही मचाई गई है। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारने का भी दावा किया जा रहा है और मिस अल जबल में विध्वंसक कार्रवाई को लेकर इस वक्त खबर सामने आ रही है। और देखिए, लेबनान के खिलाफ इजराइल ने की है स्ट्राइक। हौला, कफर केला, बानी अयान में जोरदार हमले किए गए हैं। जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इजराइल की तरफ से अब बड़ी स्ट्राइक मुमकिन है साउथ लेबनान को निशाना बनाकर, वो स्ट्राइक हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दक्षिणी लेबनान में मचाई है भीषण तबाही इजराइल ने, यानी इजराइल पर आज सुबह से जो भीषण हमले हुए हैं उसका अब बदला ले रहा है इजराइल। ब्लीदा, दीर बिमास में भी हमले की खबर है, यहां पर भी जबरदस्त विध्वंस हुआ है। हालांकि बड़ी खबर यह है कि इजरायली हमले में 3 लेबनानियों की भी मौत हुई है और 3 लेबनानी नागरिक हमले में जिस तरीके से घायल हुए हैं। मनीष, उस पर एक क्विक इंफॉर्मेशन आपसे चाहूंगी क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही है बिंत जेबल में भीषण तबाही को लेकर। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में आगे डिटेल आपके सामने होगी कि किस जगह पर अब हमलों को अंजाम दिया गया है और इन हमलों को लेकर क्या बड़े किए जा रहे हैं दावे। समीर। जी हां, इजराइल ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को करारा जवाब दिया है। आईडीएफ दावा कर रहा है कि मिस अल जबल इलाके में जवाबी एक्शन इस वक्त चल रहा है। हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को ढेर करने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है। 2 इमारतों पर अटैक में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को हमने मार गिराया है, ये आईडीएफ कह रही है। बिंत जेबिल में भी विध्वंसक हमले की खबर है सुरभि। हालांकि बिंत जेबिल में ही 3 लेबनानी लोगों की मौत को लेकर खबर आ रही है, जबकि हिजबुल्लाह के हथियार फैसिलिटी को जिस तरीके से ध्वस्त करने को लेकर दावा किया जा रहा है। खबर यह है कि कफर केला में ही सैन्य ठिकाने को नष्ट कर दिया गया है। अब आईडीएफ के इन दावों के तहत क्या बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है इजरायली एक्शन को लेकर? मनीष। बिल्कुल, देखिए, आईडीएफ ने आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जवाबी एक्शन लेते हुए एयरफोर्स की तरफ से 3 इलाकों में एयर स्ट्राइक की गई है। वहीं 3 इलाकों में आर्टिलरी फायर की गई है, जिसकी वजह से 3 लोगों के मारे जाने की बात भी आ रही है। देखिए, उस जगह पर हिजबुल्लाह ने ज़्यादातर लोगों को डिस्प्लेस करके अपने लोगों को वहां पर बिठा दिया है और लगातार वहां से हिजबुल्लाह की तरफ से भी फायर किए जा रहे हैं, चाहे रॉकेट से हो, मिसाइल से हो, या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से आर्टिलरी फायर भी किए जा रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आईडीएफ की तरफ से जवाबी कार्रवाई करते हुए भले ही लेबनान के इलाके को टारगेट किया जा रहा हो, लेकिन अभी तक आईडीएफ हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है। 50 से लेकर 100 तक वो रॉकेट दागते हैं, जिसमें से आयरन डोम या दूसरे एयर डिफेंस के जरिए वो आधे हमलों को रोक लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रॉकेट हैं वो किरियात सिमोना या गलीली या फिर मेतुला जैसे इलाकों में गिर रहे हैं और काफ़ी कैजुअलिटी इजरायली सेना या लोगों की हो भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। इजरायली वॉरशिप पर हिजबुल्लाह ने कर दिया है अटैक। इजरायली वॉरशिप SAR 5 पर किया गया है ताजा अटैक। तो अब इजरायली वॉरशिप को निशाना बनाया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर बड़े हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहा है। इजराइल की तरफ से इसका जवाब भी दिया जा रहा है और साउथ लेबनान, जहां पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष की जांबाज टीम मौजूद है, वहीं पर कई हमले अंजाम दिए गए हैं इजराइल की तरफ से भी। और इस बीच इजरायली वॉरशिप पर हिजबुल्लाह ने किया है अटैक, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। अब हुती की तरफ से इजराइल पर हमले को लेकर भी खबर आ रही है, क्योंकि अदन की खाड़ी में विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया है और इजरायली जहाज को अब एक बार फिर निशाना बनाया गया है। और अगली बड़ी खबर, राफा में आईडीएफ के हमले से विध्वंस हुआ है। मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया राफा। गाजा के बाकी हिस्सों से ज्यादा तबाही मची है। ये देखिए, राफा में तबाही के ये विजुअल्स जो सामने आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इजरायली हमलों के बाद राफा का क्या हाल हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा और फिर साउथ गाजा से राफा में लाखों लोगों की मौजूदगी और इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी यहां पर हुई थी। बमबारी के बाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। मनीष, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि इजरायली बमबारी के बाद यहां का हाल
क्या हुआ है, कुछ पता चल पा रहा है? कितने लोगों की जान गई है? क्योंकि यहां पर राफा में तो लाखों लोगों की मौजूदगी है। बिल्कुल देखिए, जो वीडियो जारी हो रहा है या जिस तरह की तस्वीरें आ रही है राफा को लेकर, ये बता रहे हैं कि इजरायली हमले किस हद तक विध्वंसक थे। देखिए, राफा का इलाका अगर आप गाजा या गाजा सिटी के खान यूनुस के इलाकों से तुलना करें तो ये ज़्यादा समृद्ध था, ज़्यादा संपन्न था। लेकिन अभी देखिए किस तरीके से ये मटियामेट हो रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राफा में इस तरह का हमला होगा ये वैश्विक समुदाय ने भी नहीं सोचा था, लेकिन इजराइल को मौका मिला। इजराइल ने कुछ हफ्तों के भीतर राफा की यह हालत कर दी है कि लोग कहते हैं कि एक था राफा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हो रही है, बमबारी में हजारों की संख्या में लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद इजराइल को रोकने में ग्लोबल कम्युनिटी या दुनिया भर के तमाम देश नाकाम साबित हुए हैं। बिल्कुल। और एम्बेसडर त्रिपाठी, एक सवाल का बस जवाब दे दीजिए कि आखिर वो कौन है जो ये चाहता है कि इस पूरे रीजन में युद्ध बंद ही ना हो? हम लगातार देख रहे हैं युद्ध भड़कता ही जा रहा है, इजराइल को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इजराइल की सरजमीन पर भी हमले कर रहा है हिजबुल्लाह, लेकिन उसके बावजूद भी भीषण जंग का सिलसिला जारी, रोकने की कोई कोशिश नहीं इसे। देखिए, एक वाक्य में मैं जवाब दूं तो ये अमेरिका की वॉर इंडस्ट्री जो है वो इसके लिए ज़्यादातर जिम्मेदार है। क्योंकि वॉर इंडस्ट्री के फायदे में, मुनाफे में 3 गुने का इजाफा हुआ है इस युद्ध के चलते। और वो इसलिए कि अमेरिका से लगातार इजराइल को हथियार दिए जा रहे हैं, यूक्रेन को हथियार दिए जा रहे हैं। और ये वॉर लॉबी जो है, ये वॉर इंडस्ट्री की लॉबी जो है, ये यहूदियों के हाथ में है, जिनका की वर्चस्व है अमेरिकन इकोनॉमी पर। तो अगर चाहता अगर अमेरिका चाह के और इजराइल को नकेल कर देता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। लेकिन अभी जब तक अमेरिका के अपनी ज़मीन पर हमला नहीं हो रहा है या युद्ध नहीं हो रहा है, तब तक अमेरिका शांत बैठा हुआ है, दूसरों को हथियार सप्लाई करके पैसे बना रहा है।